देखिए विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल बाय विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in variable v, which is linear differential equation in variable v, which is linear differential equation, जल्दी ज्वाइन कीजिए भाई, which is linear differential equation in variable v, derivative of sec x. तो first you find if equals to e की पावर sec x dx. तो इसका कितना होता है भाई, log 10 x by 2 प्लस के पाई बाई 4, log 10 x by 2 प्लस के पाई बाई 4, log से एंटी लॉग हट जाएगा भाई, 10 x by 2 प्लस के पाई बाई 4, या फिर log sec x प्लस 10x, या फिर log sec x प्लस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस 10x, दो होते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x, देख लेना आपको याद आ रहा हो तो, log sec x प्लस 10x, एक तो ये इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x प्लस 10x, और एक इंटीग्रेशन आपका होता है sec x का log 10 x by 2 प्लस के पाई बाई 4, इसी को आप 10x by 2 प्लस के पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर सकते हो। x by 2 प्लस के पाई बाई 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू, देखिए बता देते हैं आपको थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल्स टू log sec x प्लस 10x. Convert this term in sin and cos, 1 upon cos x, sin x upon cos x, sin x upon cos x, तो अपॉन में आ जाएगा cos x और एवं होगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और नीचे होगा आपका cos x, तो न्यूमेटर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन एक्स, एंड फिर उस टर्म को, ऊपर वाली टर्म को साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोलोगे आप, और नीचे वाली टर्म को cos a प्लस बी से, तो साइन बटे cos 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चाहे तो log sec x प्लस 10x ले लीजिए, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो log sec x प्लस 10x ले लीजिए, या फिर आप चाहो तो ऐसे ले लीजिए वाले log sec x प्लस के 10x, दोनों ही आंसर सही हैं। एंटी लॉग हट जाएगा भाई, यहाँ से होगा आपका sec x और ये होगा प्लस का 10x, ये आ गया आपके पास IF, इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ तो इज V into IF, Q into dx प्लस का C, वैल्यू ऑफ IF sec x प्लस का 10x, sec x प्लस का 10x, वैल्यू ऑफ Q 10x, और ये आपका है sec x प्लस का 10x IF इंटू dx प्लस का C। इंटीग्रेट, हाँ भाई, तो एक तो हो जाएगा आपका sec x 10x dx प्लस एक होगा tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, आपकी जो टर्म होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आप sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो भाई, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना 10x, तो 1 माइनस कर सकते हो भाई
तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा आपके पास कितना, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। क्या हो गया भाई? हाँ जी सही बात है भाई, आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस हो जाएगा। सही बात है भाई, ये माइनस हो जाएगा आपका। क्या? हाँ भाई यतेंद्र, हमने तो पहले भी मोबाइल नंबर दिया था, किसी से ले लेना, मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो बता देंगे। तो ये हो गया आपका माइनस, तो होगा माइनस के sec x tan x, और ये होगा माइनस का tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x कन्वर्ट टू sec स्क्वायर x माइनस का 1, एंड sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होगा भाई कितना, sec x sec स्क्वायर x का होगा आपका tan x माइनस 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 मल्टीप्लाई बाई माइनस, ये हो जाएगा प्लस का x, और यहां से कांस्टेंट c, और b sec x प्लस tan x, v sec x प्लस tan x, v sec x प्लस tan x इक्वल टू दिस। ठीक है, हाँ भाई, तो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू आ जाएगा, ये b sec x प्लस tan x माइनस है ये कॉमन, sec x प्लस का tan x प्लस एक कांस्टेंट x प्लस का c। तो देखिए भाई v इक्वल टू, डिवाइड कीजिए भाई इससे, तो माइनस का 1 प्लस का x प्लस c, और यहां से आपका आएगा 1 sec x प्लस के tan x। इसे चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए भाई जल्दी, फिर रब करेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भाई जल्दी कीजिए। तो देखिए भाई आपका अपॉन में आ गया, चाहे तो आप आंसर को इधर ही छोड़ सकते हो, बट फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, बी में। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू y माइनस 2, देन y माइनस 2 इक्वल टू -1 x प्लस c 1 sec x प्लस tan x। वैसे तो आंसर आपका यहीं तक हो जाता है भाई, फिर भी अगर आप अपने आंसर को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अपने आंसर को कन्वर्ट करने के लिए या एज इट फाइंड करना चाहते हो, तो रैशनलाइजेशन कर देंगे भाई। रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे sec x माइनस tan x का एबव और sec x माइनस tan x का बिलो। sec x माइनस tan x का एबव एंड sec x माइनस tan x का बिलो मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका x प्लस सी, एबव टर्म आर कमिंग sec x माइनस का tan x, sec x माइनस का tan x, और नीचे की जो टर्म आएगी वो sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x 1। तो देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अपॉन में आ जाएगा आपका 1 sec x माइनस का tan x, अपॉन में आ जाएगा 1 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन और कॉस में, tan में, साइन अपॉन कॉस की टर्म में बना के tan में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहीं तक छोड़ देना, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ, which is the required
solution of a given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation. तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वो भी आसान तरीके से, वो भी आसान तरीके से। भाई दिखाई तो सभी को दे जाता है ना अच्छे से। लिख लिया? आगे बढ़ें? हाँ भाई आगे बढ़ें। अगर आपने लिख लिया हो तो भाई आगे बढ़ें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर गिवन, यानी क्वेश्चन नंबर 4, x dy बाई डी एक्स प्लस का y स्क्वायर लॉग x, y स्क्वायर लॉग x, y की पावर 1, y की पावर 1, but here y की पावर 2, in this case Bernoulli. First coefficient of dy over dx equals to 1, in this case first divided by x, तो dy by dx प्लस डिवाइडेड बाई x, तो y बाई x प्लस y स्क्वायर लॉग x अपॉन x. नाउ डिवाइडेड बाई 2, तो y माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस 1 1 बाई x log x upon x. Equation number first, which is Bernoulli differential equation. So first let derivative of this present here, let y inverse equals to b, let y inverse equals to b, differentiation this with respect to x, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल आएगा माइनस का db ओवर dx, देन y फर्स्ट, तो फर्स्ट में वैल्यू रिप्लेस कीजिए माइनस db बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ दिस v 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग x अपॉन x, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए भाई माइनस से, तो ये आएगा आपका db बाई डी एक्स माइनस v अपॉन x इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन x, माइनस लॉग x अपॉन x, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा which is linear differential equation in variable y, which is linear differential equation in variable v. Let therefore if e की पावर p dx, वैल्यू ऑफ p माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स dx, इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस माइनस का लॉग x यानी x इनवर्स यानी कि 1 अपॉन x. Therefore complete solution is dv by dx यानी कि b इंटू if q, वैल्यू ऑफ q माइनस लॉग x अपॉन x इंटू if कितना है आपका 1 बाई एक्स इंटू dx प्लस का c इंटू dx प्लस का c. तो यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन y लेट, तो log x को किसके इक्वल मानोगे भाई आप, log x को आप t के इक्वल मानोगे, और log x को t के इक्वल मानने के बाद इस इंटीग्रेशन को क्या करोगे भाई, सॉल्व करोगे. तो log x को आप t के इक्वल मानोगे और इस इंटीग्रेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे. तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपने लिनियर में कन्वर्ट किया, लिनियर में कन्वर्ट करने के लिए
वाई इनवर्स को किसके इक्वल माना भाई? लिनियर में कन्वर्ट करने के लिए वाई इनवर्स को बी के इक्वल माना। डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस डीबी बाई डी एक्स माइनस डीबी बाई डी एक्स। वैल्यूज रिप्लेस की, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? वी में लिनियर में कन्वर्ट हो गया। और वी में लिनियर में कन्वर्ट होने के बाद आपने आई एफ फाइंड किया। आई एफ फाइंड करने के बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए अब क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? लेट log x इक्वल टू टी, यानी x इक्वल टू e की पावर टी। x इक्वल टू क्या मानोगे? e की पावर टी, यानी कि 1/x dx इक्वल टू dt, या फिर dx इक्वल टू ई टी इंटू डी टी इसमें रख देंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और बाद में हम किसकी वैल्यू? v की वैल्यू कितनी है आपकी? y इनवर्स। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू y इनवर्स रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करोगे भाई? आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ठीक है भाई, तो हमने आपको बताया आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहां से y की इक्वेशन में कन्वर्ट, b में कन्वर्ट करके b वाली इक्वेशन को क्या करोगे? आप आसानी से सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल मिलते हैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। धन्यवाद।